जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया डेली वेजेस के लिए आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से एक पॉलिसी बना सकती है जैसा लद्दाख के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। और ये फैसला ये है कि तमाम जो DRWs हैं, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जो DRWs हैं या डेली वेजर्स हैं, अलग अलग ज़ुमरों में इनको जो पर डे सैलरीज मिलती हैं उस हिसाब से इनको, और कई सालों तक काम करने के बावजूद भी एक तो नौकरी पक्की नहीं होती, मुस्तकिल पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, रेगुलराइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं था, उसके लिए एक बड़ा कदम है। और ये क्लियर मैसेज है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप भी इसी तर्ज पर कीजिएगा। लद्दाख के अंदर डेली वेजर्स के लिए क्या किया गया है कि डायरेक्शंस दी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ जिनको कहते हैं, उनको एक ऑर्डर निकाला गया है। उस ऑर्डर में क्लियर कहा गया कि उन तमाम लोगों की जिनके कम से कम 7 साल सर्विसेज पूरी हुई हैं, पहले तो उन पर खुसूसन तवज्जो दी जानी चाहिए कि उन लोगों को परमानेंट किया जाए तरजीह बुनियादों पर, और डिपार्टमेंट पहले डिटेल्स दे, हायर अथॉरिटी के सामने तफसीलात रखे कि आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, वो डिटेल्स हमारे सामने लाइए। दूसरी बात ये कि 31 मार्च 1994 से पहले, यानी तकरीबन आप पीछे चले जाएंगे तो 28 साल जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है डिपार्टमेंट्स के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज से कहा गया है कि फौरी तौर पर इन तमाम लोगों की डिटेल्स आप हमारे सामने रखिएगा। और जो रेगुलाइजेशन का प्रोसेस, जिसको ऑलरेडी क्लियरेंस दिया जा चुका है, 2015 में एक कमेटी फ्रेम की गई थी, तब जम्मू कश्मीर, अभी जो अलग अलग 2 यूटीज़ हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, एक स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त कहा गया उस कमेटी की तरफ से कि किस बुनियाद पर इन लोगों को पक्का किया जाना चाहिए। तो डेली वेजर्स के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट ये लद्दाख के अंदर हुई है, और ज़राया ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर भी इसी तर्ज पर काम करने वाला है। आने वाले दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो मुस्तकिली का इनका ऑर्डर है, यानी जिन लोगों को कम से कम 7 साल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, जो हमारे ज़राए बताते हैं, एक तो वो, दूसरा 31 मार्च 1994 से पहले जो लद्दाख के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया जा सकता है। क्योंकि जो ऑर्डर है DRWs, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, और वर्क जहाँ जो चाइल्ड मुलाजमीन हैं, इनके ज़ेर इल्तवा जो मामलात हैं, गुज़श्ता कई बरसों से केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको फौरी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। डिपार्टमेंट्स में काम भी कर रहे हैं, लेकिन मामले अभी तक किसी तरीके से हल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद इंतज़ामिया इस पर नाराज़ भी नजर आई है। GAD के तर्जुमान की तरफ से कहा गया कि ये उनके नोटिस में ये बात आई है कि मुख्तलिफ महकमों के पास SRO 64 के तहत, SRO 64 के तहत जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, वर्क चाइल्ड मुलाजमीन हैं, उनकी रेगुलाइजेशन के मामलात पेंडिंग पड़े हैं, रेगुलर अभी तक नहीं हो सके हैं। 7 साल से ऊपर कई लोगों की सर्विसेज, और 1994 से भी कई लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अभी तक परमानेंट नहीं किया जा सका है। 2015 में एक बाख्तियार कमेटी बनाई गई थी रियासती सतह पर, यानी आज तो यूटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक प्लान फ्रेमवर्क कीजिएगा जिसमें ये बताएं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर, बल्कि रियासत के अंदर उस वक्त कितने मुलाजमीन किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो वो बताइएगा। उन डिटेल्स सामने लाने के बाद फिर ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितने लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं। अब जो पुराने लोग थे, सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी, प्रायोरिटीज़ में वो रखे गए। SRO 64 के तहत जो जो लोग काम कर रहे थे, उनके कागजात की जांच और कार्रवाई होगी, जिसके बाद वो रेगुलाइजेशन मजाज अथॉरिटी के सामने, यानी जिसने आखिरी मोहर लगानी है कि कौन सा मुलाजिम पक्का है, कौन अभी 7 साल या 1994 के बाद अब तक खिदमत अंजाम नहीं दे रहा, तो मजाज अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको आप कहते हैं, उसने अंतिम फैसला लेना है, निर्णय वहाँ से होगा। मगर जो यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की बात है, तो उन्हें डिटेल्स मांगी गई हैं, वो डिटेल्स कंसर्न ऑफिशियल्स के सामने आएंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि यूनियन टेरिटरी के तमाम हिस्सों में जितने लोग काम करने वाले लद्दाख के अंदर हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा 1994 से अब तक जिनके केसेस पेंडिंग थे। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। हालांकि ये दिवाली भी जब लोग अपने से मना रहे थे, बल्कि तो जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तब भी सड़कों पर थे, यानी दिवाली को भी एक ब्लैक डे के तौर पर उन्होंने मनाया। तो शायद इससे बड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज या इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर नहीं देखा गया होगा, या एक तरह से नेग्लिजेंसी, जिसका नतीजा ये है कि मुलाजमीन सड़कों पर है। लेकिन परमानेंट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो रही है। इधर जम्मू के अंदर भी सूबाई इंतजामिया जो है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, बाकी डेली वेजर्स के साथ, एस्टेट डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों के साथ लगातार राब्ते में है, एक मीटिंग्स करके ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स सामने आ रहे हैं। और लद्दाख के अंदर ये बड़ा फैसला कि SRO 64 के तहत जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से डिटेल मांगी गई हैं,
पुराने सारे के सारे केसेस जल्दी से निपटा कर उन लोगों को पक्का करने और सैलरीज में इजाफा करने की बात कही गई। अब लद्दाख की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे इंतजामी ज़राए बताते हैं कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर काम होगा। कम से कम 7-8 साल जिनकी मुद्दत पूरी हुई है, एक तो उन पर गौर किया जाएगा जो ज़राए बता रहे हैं। दूसरा, 1994 के बाद अब तक सर्विसेज दे रहे थे, पक्के नहीं हो सके, फाइलें दफ्तरों में धूल चाट रही हैं, तो उसके लिए भी एक बड़ा कदम आने वाले कुछ दिनों के अंदर लिया जाएगा।